नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपन पढ़ रहे थे क्षितिज कक्षा 10 की, जिसके 2 पाठ अपन पहले कर चुके हैं और उसका तीसरा पाठ है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद पढ़ने से पूर्व अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? यदि आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अब शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद के साथ। देखिए विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि हमने हिंदी को मोटे मोटे रूप से 3 भागों में बांटा था, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम बात कर लेते हैं, शुरुआत सीधी जयशंकर प्रसाद को पढ़ते तो आधुनिक काल से। किससे शुरुआत करते हैं? आधुनिक काल से। अब आधुनिक काल की शुरुआत को लेकर अलग अलग विचारधारा है। कुछ लोग इस काल की शुरुआत 1857 से मानते हैं, कुछ लोग भारतेंदु की पत्रिका के आधार पर 1867 से मानते हैं। मोटे तौर पे अपन यदि माने तो 1850 से लेकर 1900 तक का जो काल है वो आधुनिक काल में पहला काल है। वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जो युग चला, भारतेंदु युग। उसके बाद क्या होता है कि 1900 से लेकर 1920 तक का जो काल है वो किस नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। 1900 से लेकर 1920 तक। इस समय एक पत्रिका आई थी जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका और जिसका संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक। अब आज और चीज आप सुनिएगा कि 1920 से लेकर 1936 तक का जो काल है वो किस नाम से जाना जाता है? छायावाद। किस नाम से जाना जाता है? छायावाद। तो आपने समझ लिया होगा कि आधुनिक काल की शुरुआत हुई भारतेंदु युग से। इसके बाद क्या आया? द्विवेदी युग। एक बात आप ध्यान रखें कि कोई युग, यहां अपन वर्ष क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 1850 से 1900, 1900 से 1920, 20 से 36। लेकिन जब न्यू युग की शुरुआत होती है तो कुछ अंश पुराने युग के उसमें शामिल होते हैं और नए युग का आगमन जिस वर्ष होता है उससे कुछ सालों पहले उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि छायावाद का प्रभाव है वो 15-16 से स्टार्ट हो जाता है और उसका अंत है वो 36 में जाते जाते होता है, तो 34-33 में जाके धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से छायावाद है जो 1920 से लेकर 36 तक चला। इसमें 4 जो है वो इसके स्तंभ हुए, 4 प्रतिनिधि कवि हुए। कौन कौन हुए? एक हुए अपने महादेवी वर्मा, यानी हम इनके नाम ले सकते हैं पंत, निराला, प्रसाद और देवी। पंत सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। अपन बात अब यहां तक क्यों आए? आप कहोगे पाठ शुरू करने से पहले ये बातें इसलिए बताई कि हमें पता करना था कि जयशंकर प्रसाद है वो किस काल के कवि है और किस युग के कवि है। तो अब हमें पता चल गया कि जयशंकर प्रसाद है वो आधुनिक कालीन है। किस काल के? हिंदी में आधुनिक काल के हैं। और आधुनिक काल में छायावाद का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं इनमें जयशंकर प्रसाद का नाम अग्रणीय है। चारों स्तंभों में एक स्तंभ कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तो ध्यान रखना, आधुनिक काल के हैं और छायावादी है। क्या है? छायावादी कवि है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 वाराणसी में हुआ। कहते हैं कि इनका जीवन भी काफी अभाव में बीता। 1889 में जन्म हुआ और 1937 में इनकी मृत्यु हुई। इन ज्यादा उम्र नहीं है, 48 वर्ष तक ये जी, सिर्फ 48 वर्ष तक। कहा जाता है कि इन 48 वर्ष की उम्र में ऐसी मान्यता है कि इन्होंने 3 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 3। लेकिन संयोग देखिए आप कि इनकी जब मृत्यु हुई थी उससे पहले इनकी 3 पत्नियां मर चुकी थी। तो इस तरह से इनका जो जीवन है वो काफी दुख भरा रहा। और उसी देखो, कवि जब हम लगभग कवियों को पढ़ेंगे तो उनकी जो कहानी है, पीछे की कहानी है, वो दुख भरी कहानी है। और ऐसा माना जाता है कि इसी कारण उनका जो लिखने का तरीका है वो मन के भाव थे, मनोभाव। जिस प्रकार से उन्होंने शक्ति जिससे सहन किया वैसा उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। फिर उन्होंने क्या किया? क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने का 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। फिर उन्होंने घर पे पढ़ाई की, 8वीं तक स्कूल गए। इसके बाद इन्होंने देखो कितनी भाषाएं सीख ली, संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया।
छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से जयशंकर प्रसाद एक थे। पहले आपको बता चुका हूं कि ये छायावादी कवि है और 1937 में इनका निधन हो गया। तो कितने वर्ष की उम्र रही इनकी? 48 साल की उम्र रही। अब इनकी प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी है? चित्राधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी बड़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी कामायनी। आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठतम काव्य कृतियों में मानी जाने वाली कामायनी उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। कई बार परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब एग्जाम करवाती है तब ये पूछती है कि जयशंकर प्रसाद की किस काव्य कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, या ये सवाल आता है कि कामायनी पर कौन सा पुरस्कार या पारितोषिक दिया गया। तो याद रखोगे आप, मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। कवि वो होता है जो काव्य रचनाएं करता है, छंद है, दोहा है, पद है, ये लिखने का काम करता है, कविता लिखता है, वो कवि है। और गद्य रचनाएं, निबंध है, कहानी, इस प्रकार की रचनाएं करने वाले क्या कहलाते हैं? गद्यकार कहलाते हैं। तो ये कवि भी थे और गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्वासामनी उनके क्या है? नाटक है। काफी प्रसिद्ध नाटक है इनके। कंकाल, तितली और इरावती ये उपन्यास है और इसमें इरावती का इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। ये भी एग्जाम में सवाल पूछते हैं। कौन सा एग्जाम पूछते हैं? जिस कंप्यूटर संबंधी एग्जाम होते हैं वहां भी पूछते हैं, और कई बार आरबीसी भी इस प्रकार के सवाल पूछ लेती है। हमें विधा के रूप में भी याद रखना है कि इनके नाटक कौन से हैं, काव्य कृतियां कौन सी है और कहानी संग्रह कौन से हैं, उपन्यास कौन से। कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। प्रसाद जी का साहित्य जीवन कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज के साहित्य माना जाता है। अब इनका साहित्य कैसा है, जिसमें क्या विशेषता है इनके साहित्य की? कोमलता युक्त है, माधुर्य गुण से युक्त है, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, ये छायावाद की विशेषता होती है, ध्यान रखना। अतिशय काल्पनिक बातें उसमें लिखी जाती है। सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण करते हैं। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम की शैली की लाक्षणिकता, यानी लाक्षणिक शब्द शक्ति का भी ये प्रयोग करते हैं। कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना भाई। परीक्षा में कई बार नॉर्मली हमें लगता है जिस सवाल का आंसर देना काफी 10वीं स्तर के बच्चों के लिए कठिन रहता है। परीक्षा में पूछते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कविता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तब अमूमन बच्चे क्या करते हैं, उनकी कविता अच्छी है, अच्छी लिखते हैं, ऐसे नहीं। उनकी विशेषताएं ये रहती है कि प्रसाद जी के साहित्य में कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज गुण का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविताओं की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम शैली लाक्षणिक उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको रटना है, याद करना है, समझना है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि जो साहित्य को स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये जयशंकर प्रसाद का जीवन है। छायावादी कवि है, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, उनकी कविता की विशेषता क्या है, ये सब आपको याद करना है, व्यवस्थित रूप से पढ़ना है। अब अपन आगे चलते हैं। अब बात चलती है पाठ परिचय। जयशंकर प्रसाद का जो यहाँ पाठ परिचय वो क्या है? क्या होता है कि प्रेमचंद ने संपादन में हंस पत्रिका, एक पत्रिका थी हंस, जिसका संपादन करते थे हिंदी के महान सम्राट उपन्यासकार प्रेमचंद, जिसका नाम था हंस। में एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। उसमें सभी ने कहा कि अपन अपने बारे में कुछ लिखकर इसमें क्या करेंगे, आत्मकथा विशेषांक निकलेंगे। प्रसाद जी ने मित्रों का आग्रह किया कि वो आत्मकथा लिखे। तब प्रेमचंद जी की हंस पत्रिका में आत्मकथा विशेषांक के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद के जो मित्र थे उन्होंने कहा कि आप भी अपनी क्या लिखो, आत्मकथा लिखो। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति को तर्क पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो आत्मकथ्य। अब आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है आत्मकथ्य क्या है? आत्मकथ्य ये है कि प्रेमचंद जी की हंस पत्रिका में आत्मकथा विशेषांक निकलने लगा। तब जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने कहा कि जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने जयशंकर जी से कहा कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखो। तो इस बात से वो क्या हुए, असहमत हुए। और इसी असहमति की तर्क देने के लिए, यानी उनका उत्तर देने के लिए उन्होंने कुछ भी लिखा, वो क्या बन गई, आत्मकथ्य। एक कविता लिखी जो थी आत्मकथ्य, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ये कविता पहली बार 1932 में, याद रखोगे 1932 में हंस में आत्मकथा विशेषांक में क्या हुई, प्रकाशित हुई। तो इस हंस पत्रिका में ये कविता का नाम है आत्मकथ्य। प्रकाशित कब हुई, 1932 में।
छायावादी शैली में लिखी हुई इस कविता में जयशंकर प्रसाद के जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। यथार्थ मतलब वास्तविक, और उन्होंने जो दुख भरा जीवन जिया है उसके बारे में इन्होंने इसमें क्या किया है, चित्रण किया है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। देखिए कविता की विशेषताएं, आत्मकथ्य पहले अपन ने पढ़ा था, वो क्या था, जयशंकर प्रसाद के पूरी कविताओं की विशेषता थी। अब आत्मकथ्य जो कविता अपन इस पाठ में पढ़ेंगे उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस कविता में क्या है, छायावादी सूक्ष्म अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों का प्रयोग किया तथा बिंबों का प्रयोग किया। साथ ही शब्दों और बिंबों के सारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। उन्होंने अपने जीवन को एक सामान्य व्यक्ति के समान बताया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो महान और रोचक मानकर लोगों की वाह करेंगे। उन्होंने कहा मेरा जीवन बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सामान्य है, इसमें ऐसी खास बात नहीं है कि लोग पढ़ेंगे और उसकी वाहवाही करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी ओर एक महान विनम्रता भी है, यानी एक बहुत बड़े कवि की जो वास्तविकता है उसको क्या कर रहा है, स्वीकार करता है और साथ में लोगों को बताना चाहता है कि बहुत बड़ा व्यक्तित्व है लेकिन उसमें बहुत ही विनम्र भाव भी है। ये चीज हम इस आत्मकथ्य में पढ़ेंगे।